इंग्लिश। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा इंग्लिश। और आधुनिक युग की मुख्य भाषा इंग्लिश। इसलिए हमें इंग्लिश पर पूरी तरह फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश पर हमें पूरी तरह फोकस करना पड़ेगा, स्वयं को, अपने फैमिली को, अपने परिवेश को। अब इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों के मार्फत हम हमारा शब्दकोश बढ़ाएं, और जैसे जैसे हमारा शब्दकोश बढ़ेगा, हमारी वोकेबुलरी बढ़ेगी, उतना ही अंग्रेजी हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और हम उस लैंग्वेज को एंजॉय करने लगेंगे। तो उस लैंग्वेज को एंजॉय करने के लिए हम पहले सीधे सीधे सरल सरल वाक्यों से शुरू होते हैं। जैसे आई गो। आई गो का मतलब है मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। मैं गया, आई वेंट। आई वेंट, मैं गया। आई गो, मैं जाता हूँ। आई वेंट, मैं गया। आई गो, मैं जाता हूँ। आई वेंट, मैं गया। यू गो, तुम जाते हो। यू वेंट, तुम गए। वी गो, हम जाते हैं। वी वेंट, हम गए। और इसी प्रकार से वाक्य लीजिए आप। राम गोज, राम जाता है। राम गोज। अब इसमें जब ये सिंगुलर नंबर राम आया तो जो मेन वर्ब गो थी उसमें ईएस जुड़ गया, तो राम गोज हो गया। राम गोज। श्याम गोज, श्याम गोज। मीरा गोज। अब इसी को राम गया तो राम गया। राम वेंट, राम आता है। राम कम्स। सोनम खाता है। सोनम इट्स। सोनम इट्स, सोनम ने खाया। सोनम ने खाया। तो सोनम ईट का एट। ईट का एट, सेकेंड फॉर्म। ईट का एट, फॉर्म बदल जाती है। आपको ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस प्रकार से फॉर्म चेंज होती है। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से आप धीरे 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 मुख्य धारा में आने लगते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई लाइक यू। आई लाइक यू। आई हेट यू। आई लव यू। तो ये सब, अब इसको मैं राम लाइक्स मी। मीना हेट्स मी। मीना घृणा करती है मुझसे, राम पसंद करता है मुझको। यू लव मी, तुम प्यार करते हो मुझसे। अब यू की जगह अगर मैं मान लो कोई नाम लिख दूं, जैसे कि लिख दिया मैंने सोनू लव्स, फिर ये लव्स हो जाएगा। सोनू लव्स मी, सोनू प्यार करता है मुझको। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों से अगर आप चलेंगे तो आप बड़े वाक्यों को समझ पाएंगे। किंतु शुरुआत छोटे वाक्यों से ही आपको करना पड़ेगी। छोटे वाक्यों से आप शुरुआत कीजिए। अब जैसे कि मैंने
और वाक्य लेता हूं मैं, है ना, जैसे आई वॉश मैं धोता हूं, है ना। यू गिव तुम देते हो, वी हेल्प हम मदद करते हैं, दे प्ले वे खेलते हैं, है ना। अब इस जैसे छोटा सा वाक्य मैंने बोला, दे प्ले वे खेलते हैं, है ना। अब आई वॉश मैं धोता हूं, आई वॉश क्लॉथ्स, आई वॉश फर्श, है ना। आई वॉश कार, यू गिव तुम देते हो, यू गिव अ पेन एक पेन देते हो, वी हेल्प तुम मदद करते हो, वी हेल्प तुम मदद करते हो, हर उसकी, दे प्ले फुटबॉल वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको और आगे भी मतलब बढ़ा के वाक्य बड़ा कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि मैं धोता हूं, तो इसको अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉश्ड मैंने धोया, यू गिव का क्या हो जाएगा, गेव, वी हेल्प्ड दे प्लेड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, दे प्लेड सेकेंड फॉर्म, है ना। जब पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो उसमें सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। और भी वाक्य जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे रमेश लर्न इंग्लिश, रमेश सीखता है, तो लर्न एस हो जाएगा, इसमें एस जुड़ जाएगा, सिंगुलर नंबर है तो एस जुड़ जाएगा। रमेश लर्न्स इंग्लिश, रमेश सीखता है अंग्रेजी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव को हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा, रमेश। अब ये फर्स्ट में डू लगता है और ये एस हटेगा तो डज हो जाएगा, और नॉट डज नॉट, रमेश डज नॉट लर्न इंग्लिश। रमेश सीखता है नहीं अंग्रेजी। आप इसको शॉर्टकट में अगर डज नॉट नहीं बोलते हुए डजंट भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में इसको आप फास्ट वो बोलना चाहें डोंट बोल सकते हैं ना सर, ये डजंट हो जाएगा, रमेश डजंट लर्न इंग्लिश। अगर मैं इसको बोल दूं आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगना है, फिर नॉट लग जाएगा, डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक उर्दू। अब मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूँ, डू नॉट ना बोलना हो तो मुझे डोंट, डू नॉट का क्या हो जाएगा, एक साथ अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे, डोंट, आई डोंट स्पीक उर्दू, मैं नहीं बोलता हूँ उर्दू, मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, है ना। फिर आप लेना चाहें, यू गिव मी अ पेन, तुमने दिया मुझको एक पेन, यू गिव मी अ पेन, तुमने मुझे एक पेन दिया, तुमने मुझे पेन नहीं दिया तो यू डोंट
मी अ पेन। मी अ पेन। इस प्रकार से आप वाक्यों को समझ सकते हैं, उनके नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव बड़ी आसानी से बन जाता है। हेल्पिंग वर्ग आपको पता लगाना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही पता चले उसके जस्ट बाद नॉट लगाओ तो वो नेगेटिव चेंज हो जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाता है ना। तो इसके लिए आपको जैसे क्रियाओं का रूप मालूम होना चाहिए। अगर ये तो मैंने चलो फर्स्ट फॉर्म वाले बताए आपको, अगर वाक्य इस टाइप का आ जाए, मान लो पास्ट टेंस का आ गया है ना। अब ये तो सिंपल प्रेजेंट का था, अगर वो मान लो ये दे देता कि रामू सोल्ड अ कार, रामू ने बेची एक कार। रामू सोल्ड अ कार, रामू ने बेची एक कार। अब इसको मुझे बनाना क्या है, नेगेटिव। तो वेरी सिंपल, नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, रामू सोल्ड इज ए सेकेंड फॉर्म, देयरफॉर डिड, सेकेंड फॉर्म में डिड लगता है और नॉट लग जाएगा, डिड नॉट। और ये चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड का हो जाएगा सेल, सोल्ड का सेल ए कार, ये नेगेटिव हो गया। रामू डिड नॉट सेल अ कार, रामू नहीं बेचता है कार। रामू डिड नॉट सेल अ कार, रामू कार नहीं बेचता है। रामू कार नहीं बेचता है, रामू कार नहीं बेचता है, रामू कार नहीं बेचता है। अब डिड नॉट हटेगा, और डिड नॉट अगर आप बोलते हो कि सर मुझे तो एक साथ बोलना है, मुझे ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं बोलना, मुझे फास्ट एंड थ्रो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की तरह बोलना है, तो वेरी सिंपल, अंग्रेजी को भी आप इस प्रकार से अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा। ये डिडंट हो गया शॉर्टकट में, डिड नॉट जुड़ के डिडंट, डज नॉट जुड़ के डजंट, डू नॉट जुड़ के डूडंट, वाज नॉट जुड़ वाजंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैवंट, हैजंट, है ना। ये रामू डिडंट सेल अ कार। अगर मान लो इसको अगर हम इस प्रकार से बोले कि राजू बाट ए न्यू कार, राजू ने खरीदी एक न्यू कार, राजू ने खरीदी एक नई कार खरीदी। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, वेरी सिंपल, राजू बाट इज ए, डिड लगना है तो डिड लग गया, नॉट लग गया, और बाट का बाई हो गया, बाट का क्या हो जाएगा, बाई हो गया, अ न्यू कार हो गया, अ न्यू कार। तो इस प्रकार से आपका अंग्रेजी मजबूत होता जाएगा, अंग्रेजी मजबूत हो जाएगा तो खुद मजबूत हो जाएगा। तो हमें हर चीज को मजबूत ही करना पड़ेगा, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि उसके मूल पे काम करना, आपको उसकी मेन पावर होता है शब्दकोश। आपको शब्दकोश का पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, वर्ब्स एंड फॉर्म्स एंड डिग्रीज, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सब चीजें, एंड आर्टिकल्स, ये सब चीजें अगर आपको धीरे धीरे आप अपने माइंड में लेते जाएंगे तो अंग्रेजी एक बहुत ही जोरदार और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, जो आपको पढ़ने में मदद करेगी, पढ़ाने में मदद करेगी, और इससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो अंग्रेजी सीखना और सिखाना बहुत मज़ा आता है।